Hello बच्चों, let us read this question. This question says, when an electron moving in the orbit with maximum value of m is equal to plus 3 in a sample of hydrogen drops to ground state, then the total number of emission lines will be. और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 6. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसके लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम प्लस 3 है, तो यहाँ पे जब वो ग्राउंड स्टेट में जाता है तो टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइन कितनी होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है नंबर ऑफ इमिशन लाइंस. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसा ऑर्बिट है जिसके लिए एम की वैल्यू है हमारे पास मैक्सिमम प्लस 3. अब हम जानते हैं जो एम की वैल्यू होती है वो यहाँ पे वेरी करती है फ्रॉम -L टू +L, जहाँ पे L होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि सबशेल से पता चलता है. यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं m की वैल्यू मैक्सिमम प्लस 3 है, यानी कि जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा वो आएगा -3 टू +3. यानी कि यहाँ पे हमारे पास इसके अकॉर्डिंग L की वैल्यू आ गई 3. अब हम जानते हैं जो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L होता है उसकी वैल्यू n-1 से हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे. सो n की वैल्यू हो जाएगी l+1, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 3+1 यानी कि 4. सो n की वैल्यू आ गई 4, यानी कि हमें स्टेट पता पड़ गया जहां से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा टू ग्राउंड स्टेट. सो अब हमें n की वैल्यू पता पड़ गई है, तो यहाँ पे बेसिकली जो नंबर ऑफ इमिशन लाइंस या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी जब वहां पे वो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 यानी कि ग्राउंड स्टेट में आएगा, वो जाएगी n इंटू n-1/2, जिसको अगर हम पुट करें तो हो जाएगा 4 इंटू 4-1/2 यानी कि 4 इंटू 3/2, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6. सो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी 6, और ऑप्शन ए बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.